इमेजिन आप टोक्यो के एक खूबसूरत से पार्क में टहल रहे हैं। हर तरफ हरियाली, सुबह की वो हवाएं जो आपके अंदर ताजगी भर देती हैं, बर्ड्स की वो चर्पिंग जो आपके कानों में एक गाने की तरह गूंजती है, और फिर अगले ही पल एक ऐसा सीन जो कि आपकी सुबह को ज़िंदगी की सबसे खौफनाक यादगार सुबह बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेरलॉक एंड मेरी केस बुक द फॉल्ट चैप्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द इनुकाशिरा पार्क डिसमेंबरमेंट केस की। साल 1994। टोक्यो शहर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरह आगे बढ़ रहा था। इट वॉज मंथ ऑफ अप्रैल एंड एज ऑलवेज इनुकाशिरा पार्क अपने डेली कमर्स का स्वागत कर रहा था। लेकिन 23 अप्रैल को इनुकाशिरा पार्क का इरादा कुछ और ही था। हम सब जानते हैं कि टोक्यो शहर अपनी साफ़ सफाई के लिए कितना जाना जाता है, और इसी साफ सफाई के चलते पार्क में कई जगह ट्रैश कैंस रखे गए थे ताकि लोग इधर उधर कचरा ना फेंकें। नॉर्मली ये डस्टबिन्स क्लीन करने का काम जैनिटर्स ही करते हैं, और 23 अप्रैल की सुबह भी एक जैनिटर रोज़ की तरह अपने काम पर लगे हुए थे। पर उस दिन उन्होंने जो डस्टबिन में देखा, उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। डस्टबिन में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा था। हाथ में खून के धब्बों का कोई निशान नहीं था, मानो कि उसे वहाँ पर रखने से पहले अच्छे से क्लीन किया गया हो। और हाथ को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी इलेक्ट्रिक मशीन कटर या फिर इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से काटा गया है। आफ्टर दिस इंसिडेंट वो जैनिटर जिन्होंने ये सब देखा, उन्होंने घबराई हुई हालत में पुलिस को कॉल करके बुलाया और जो भी घटना उनके साथ हुई उसे समझाया। पुलिस की तलाशी के बाद बाकी के ट्रैश कैंस में और भी शरीर के हिस्से पाए गए जो कि गार्बेज बैग्स में रैप्ड थे एंड टोटल 27 हिस्से पाए गए। क्योंकि केस बहुत सीरियस था, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और सब इन्वेस्टिगेशंस किए गए। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो बॉडी के पीसेस हैं उनसे उस इंसान की आइडेंटिटी का पता लगाना, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती थी जो कि फॉरेंसिक्स की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा कर रही थी। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद बॉडी का सर कहीं नहीं मिला। पूरे 27 पीसेस में से बॉडी का सर एक में भी नहीं था, और इसी के चलते बॉडी की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा था। बहुत मेहनत के बाद फाइनली बॉडी के फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उस इंसान की आइडेंटिटी का पता लगाया गया जो कि थे 35 साल के सीची कावामुरा। कावामुरा एक स्किल्ड आर्किटेक्ट थे। वो इनुकाशिरा पार्क से बस कुछ ही दूरी पर रहते थे। ये मर्डर बहुत सोच समझ के बड़ी चालाकी से किया गया था। फॉरेंसिक्स का कहना था कि ये मर्डर सफाई से हुआ है, मानो जिसने ये काम किया था उसे ह्यूमन एनाटॉमी की प्रोफेशनल नॉलेज थी। बॉडी पर से ऑलमोस्ट हर तरह के फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए थे एंड हर बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन भी किया गया था ताकि उस पर किसी भी प्रकार का निशान ना रहे। बॉडी का हर एक हिस्सा लगभग बराबर काटा गया था जो कि 20 सेंटीमीटर के करीब था। कोई डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल बचर, आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? ऐसा काम करना सिर्फ एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हो सकता है ये एक से ज़्यादा लोगों का काम हो, एंड उससे भी डरावनी बात यह है कि बॉडी का सर, चेस्ट, टॉर्सो एंड जेनाइटल्स कभी मिले ही नहीं। पुलिस ने कावामुरा के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की। क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई उन्हें नापसंद करता हो, पर उनके हाथ कुछ भी ठोस सबूत नहीं लगा। कई साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, पर ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज मिला, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स जिससे कि इस मर्डर का पता चल सके। क्रिमिनल्स ने सारे एविडेंस इतनी बारीकी से क्लीन किए कि पुलिस के लिए कुछ भी ढूंढना नामुमकिन हो गया था। आज उस केस को 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं एंड अभी तक ये केस अनसॉल्व्ड है, एंड अनफॉर्चुनेटली कावामुरा को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। ये केस एक चिलिंग रिमाइंडर है कि किस तरीके से कुछ दिमाग इतनी क्रूएल्टी
और परफेक्टली काम कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? क्या आपको लगता है कि पुलिस ने कुछ मिस कर दिया या फिर ये एक परफेक्ट क्राइम था? आई होप आप सबको ये केस क्लियर हुआ होगा एंड आई अपोलोजाइज इफ देयर वर एनी मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। जल्द मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए लेट्स कीप द ह्यूमैनिटी अलाइव।